बीजीएमआई का फ्यूचर अब एक बड़े क्रॉसरोड्स पे आ खड़ा है। एक्स पार्क के बैक टू बैक ऑफिशियल्स जीतने से लेकर एसए12 के अंदर होने वाले बड़े चेंजेस के बारे में। क्या करण पाठक का विजन 2025 सच में बीजीएमआई को हैकर्स और बढ़ती हुई सैलरीज के प्रॉब्लम से निकाल पाएगा? और फिर ऐसा है ही तो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने आखिर क्यों किया बीजीएमआई को टाटा बाय-बाय? और ये एसए12 के अंदर स्काउट के साथ क्या ड्रामा चल रहा है? साथ साथ वैलोरेंट की दुनिया से जुड़े सारी खबरें और कुछ ऐसे अतरंगी चीजें जो आपके होश उड़ा देगा। एपिसोड के एंड तक आपको ई स्पोर्ट्स की वो असली कहानियां सुनने को मिलेंगी जिसके बारे में सब चुप है। तैयार हो जाओ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। ये है ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं टीम एक्स पार्क से। उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सिर्फ बीएमपीएस जीता ही नहीं बल्कि बीजीएमआई के पहले बैक टू बैक ऑफिशियल लैंड चैंपियन बन गए हैं। अभी अगर कोई बेस्ट बीजीएमआई टीम इन द वर्ल्ड है तो वो एक ही है यार, टीम एक्स पार्क। बिना किसी शक के एक्स पार्क ने बीएमपीएस की ट्रॉफी जीती 158 पॉइंट्स के साथ। सेकंड और थर्ड आए नूमन और गॉड लाइक। और भूलना मत, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी बीजीआईएस पे भी, जहां उन्होंने ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को पीछे छोड़कर टॉप स्पॉट हासिल किया था। ये विक्ट्रीज एक्स पार्क को बाकी इंडियन टीम से बहुत आगे ले जाता है यार। लेकिन उनकी ये जीत सिर्फ उनके प्लेयर्स के लिए या फिर टीम के लिए नहीं बल्कि उनके ओनर स्काउट ओपी के लिए भी बहुत ही बड़ी बात है। एक ऑग ओनर बन के अपने हाथ से एक ट्रॉफी उठाना भाई बहुत बड़ी बात है। एंड इस ऑग को स्काउट ने अपने हाथों से बनाया है। बैक टू बैक विन्स उनके हार्ड वर्क और स्मार्ट डिसीजंस का सबूत है। और प्लेयर्स सारंग, स्प्रे गॉड, शैडो और नई एडिशन जोकर, भाई सबका अपना अपना यूनिक रोल होता है ना टीम में। लेकिन जोकर ने तो बीएमपीएस के फाइनल गेम्स में अपनी प्लेस से सबका दिल जीत लिया। यहाँ से उठा पर फाइनली जोकर वो ऊपर उठे खिलाड़ी को डाउन किया। इस लॉबी के अंदर आग लगा दी है इस खिलाड़ी ने। और कोच ऑजमियम और मोगैम्बो भाई को भी भूलना नहीं है ना। कंग्रेचुलेशंस टू द होल टीम एट टीम एक्स पार्क। अगर कोई टीम इंडिया को पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करने लायक है तो वो एक्स पार्क है। अभी रूमर्स चल रहे हैं कि पीएमजीसी स्लॉट के बारे में और हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि क्राफ्टन और पबजी मोबाइल एक्स पार्क की अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करे और उन्हें पीएमजीसी में एक सरप्राइज इनवाइट स्लॉट दे। आखिर इंडिया को भी मौका मिले इंडियन बीजीएमआई क्या चीज है वो दिखाने के लिए। कमेंट्स में डिस्कस करते हैं, बताओ मुझे क्या उन्हें मिलेगा या नहीं। इसके अलावा भाई अक्टूबर के शुरुआत में स्काउट ने एसए12 ई स्पोर्ट्स का मेंशन अपने इंस्टाग्राम बायो से हटा दिया था और बस पूरी कम्युनिटी स्पेशली एसए12 के फैंस पूरा हिल गए। ऑल द एसए12 फैंस, सॉरी एवरीवन, आई एम लीविंग। मेरा सफर यहीं तक था आप लोग के साथ। और बोल के तो ऐसा अजीब सा लगता है कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे लीव करूंगा, बट फील्स डिफिकल्ट। अब आरएनटी और टीएक्स साथ होंगे जहां पे मुझे फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट मिल रहा है मेरे चैंपियंस को आगे लेके बढ़ने में। और आई थिंक आज के डेट में कोई और है नहीं इंडिया में जो वैकेंट है और इन 4 लड़कों को, कोच को और मोगैम्बो को पूरा मिला के हर महीने सैलरी दे पाए। सो हम टीम एक्स पार्क एक विजन है जिसको मुझे बड़ा करना है और उसके लिए मैंने एडिशन लिया है। हाँ, दिस इज इट। दिस इज द एंड ऑफ अ जर्नी ऑफ ऑफिशियली एसए12 स्काउट ओपी टू स्काउट ओपी। एसए12 बिना स्काउट के और स्काउट बिना एसए12 के सोच भी नहीं सकते यार। लेकिन आप क्या सोचते हो इस सडन चेंज के बारे में? कमेंट्स में बताओ। चलो अब बात करते हैं बीएमपीएस 2024 फाइनल्स के बारे में जो कोची में हुआ था। वहां करण पाठक जी जो एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ ई स्पोर्ट्स हैं क्राफ्टन इंडिया की तरफ से बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स के फ्यूचर को लेकर काफी इनसाइट्स शेयर किए। Are you interested yet? सबसे पहले तो करण ने रिवील किया कि बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स का 2025 रोड मैप दिसंबर 2024 में अनाउंस किया जाएगा। आगे पीछे ऊपर नीचे टीम्स डिसबैंड हो रहे हैं, प्लेयर्स दूसरी टीम ज्वाइन कर रहे हैं और सबको यही सवाल है, आगे आखिर क्या होगा? ये रोड मैप एक गेम चेंजर हो सकता है जो इंडियन बीजीएमआई कम्युनिटी को स्ट्रक्चर और उम्मीद भी दे सकता है। क्या ये वो लाइफलाइन है जिसका बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स को जरूरत है? करण ने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस किया अपने इनसाइट्स के साथ, चीटिंग और हैकिंग। उन्होंने बताया कि बीजीएमआई में बिल्ट इन एंटी चीट सिस्टम है जो बैकएंड पे चलता रहता है और डेवलपर्स मैचेस के दौरान सस्पिशियस एक्टिविटीज को मॉनिटर करने वाले हैं। लेकिन जैसे हमने ऑलरेडी देखा है कि ये सिस्टम्स अभी चीटर्स को रोक नहीं पा रहे हैं जो कंपेटिटिव सीन को बिगाड़ के रख चुके हैं।
रिसेंटली आपने देखा इग्नाइट गेमिंग के लियो वाईटी वो जो बैन हो चुके हैं टीम अप करते हुए पकड़े जाने की वजह से। क्या 2025 का रोड मैप और ये जो नए स्ट्रैटेजीज आने वाले हैं वो कंपेटिटिव सीन को रिवाइव कर पाएंगे या नहीं, और क्या क्राफ्ट एंड चीटिंग के प्रॉब्लम को खत्म कर पाएगा? फिलहाल इसका जवाब हमें नहीं पता, पर एक और चीज है इसके रिलेटेड जो डिस्कस करना ही पड़ेगा। आई थिंक बहुत टाइम से बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। देखो, जबरदस्त साल रहा है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की बीजीएमआई टीम के लिए। हाईज थे, लोज थे, लेकिन जर्नी बढ़िया थी, है ना। हमने शुरुआत की थी हाई होप्स के साथ, मावी के लीडरशिप के साथ एक टैलेंटेड रोस्टर असेंबल किया, ढेर सारे थर्ड पार्टीज में पोडियम फिनिशेस निकाले और फिर बीजीआईएस में भी एक क्लोज सेकंड पोजीशन निकाला। हम दुनिया के सबसे अग्रेसिव टीम्स में जाने गए जिनको देख के प्लेयर्स दूसरे डायरेक्शन में भागते हैं। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गया हमने कंपेटिटिव ई स्पोर्ट्स की रियलिटी फेस की। बीजीएमएस हमारा बेस्ट शो नहीं था और बीएमपीएस के लिए पूरी मेहनत के बावजूद हम थोड़ा सा पीछे रह गए। अभी एक ई स्पोर्ट्स टीम को चलाना स्पेशली बीजीएमआई में भाई कोई जोक नहीं है। इसमें सैलरीज होती है, हाउसिंग होती है, स्टाफिंग होती है, ट्रैवल होता है और बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है इसके साथ साथ। ये एक मामूली इन्वेस्टमेंट नहीं है और अभी इस इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करना मुश्किल है जब तक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल रेवेन्यू सिस्टम्स नहीं आ जाते सीन में। ब्रांड्स को बीजीएमआई में इन्वेस्ट नहीं करना है, पब्लिशर खुद गेम में इन गेम डिजिटल आइटम्स नहीं लेकर आ रहा है अभी तक। और चलो सच्ची बात फेस करते हैं, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है ना। बीजीएमआई के कुछ डीपर इश्यूज भी हैं जिन्हें एड्रेस करना ही पड़ेगा। हैकर्स और चीटर्स का भाई बढ़ता हुआ ट्रेंड बन गया है, ये कंपैरेटिव इंटेग्रिटी को अंडरमाइन करते ही रहता है। ये प्लेयर्स, ऑर्गेनाइजेशंस दोनों के लिए डिस्करेजिंग है। हैकर्स आगे कैसे वो इतना आगे तक खेल पाते हैं या उनको इतना आगे तक खेलने दिया जाता है जब वो हैक कर करके ऊपर आके आज बड़ी बड़ी T1 ऑर्ग्स में खेल रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये प्लेयर्स वहां से मोटिवेट होते हैं। इसके साथ साथ बढ़ते प्लेयर सैलरीज, कंट्रोवर्सीज जैसे प्रॉब्लम्स देखा ना कार्निवल गेमिंग के साथ क्या हुआ पिछले हफ्ते। ये और भी कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है हम सबके लिए, जिसे नेविगेट करना आसान नहीं होता है टीम्स को। तो अब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का अगला स्टेप क्या है बीजीएमआई में? देखो, हमने डिसाइड किया है कि अभी के लिए टीम फील्ड करने से स्टेप बैक करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बीजीएमआई जर्नी खत्म हो चुका है। हम कंटेंट बनाते रहेंगे, इवेंट्स होस्ट करते रहेंगे और कम्युनिटी में ग्रास रूट इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते रहेंगे। देखो, हमें ई स्पोर्ट्स से बहुत प्यार है, स्पेशली बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स से। इट्स जस्ट दैट हम अपने पैसे नहीं जलाएंगे जब तक पब्लिशर और ब्रांड्स इसमें पैसे नहीं डालते हैं। और भाई रही बात प्लेयर्स के बढ़ते हुए सैलरी डिमांड्स की, सॉरी यार, यहां नहीं चलेगा और कहीं ले जाओ। हम बस अपने अप्रोच को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं ई स्पोर्ट्स के थोड़े और सस्टेनेबल मॉडल्स बनने के। जब टाइम सही होगा और कंडीशंस इंप्रूव होंगे, कौन जाने, आप शायद फिर से जी रोस्टर को वापस देख पाए। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या कोई और भी टीम्स बीजीएमआई में इन्वेस्ट करना चाहेगी इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद? चलो कमेंट्स में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब थोड़ी मूड शिफ्ट करते हैं यार, एक बड़े गेम, बड़े एक्सपीरियंस की तरफ। इट्स टाइम फॉर वैलोरेंट। भाई पिछले हफ्ते से पूरा सीन भाई रोस्टर चेंजेस में बिजी रहा है ना। लीक्स भी चल रहे हैं, अपडेट्स भी चल रहे हैं, हर जगह बज ही बज है। लेट्स किक थिंग्स ऑफ विद द बिगेस्ट टॉक ऑफ द वीक। सिनप्रेसा गेमिंग एसपीजी, भाई उन्होंने तो ऑफिशियली VCT Ascension 2024 जीत लिया। सोचो, कोई टीम को VCT पैसिफिक में भर्ती होने के लिए एक ओवरटाइम ने वो डिसाइड किया। इस जीत के साथ SPG ने VCT पैसिफिक में अपनी जगह बना ली, जहां अब उनका सामना पेपरएक्स, जेनजी, टालन ई-स्पोर्ट्स और द न्यू एंड इंप्रूव ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स जैसे बड़े टीम्स के सामने होगा। वेलकम टू द VCT माय फ्रेंड्स। भाई बूम ई-स्पोर्ट्स का बुरा लगता है, दे केम सो क्लोज टू विनिंग, बट इस पे भी थोड़ा तड़का है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले सुना है एक बड़ी रूमर चल रही है कि आसपास लेवायथन छोड़ के ब्लीड ई-स्पोर्ट्स में शिफ्ट होने वाले थे। देखो, VCT पैसिफिक के लिए ये सबसे इंपैक्टफुल ट्रांसफर्स में से एक होता। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई आसपास अगर पैसिफिक रीजन में शिफ्ट हुआ तो क्या उसका जर्नी भी ये की तरह ही खत्म होगा? रुको, ज्यादा आगे निकल गए आप।
कल ही रायट गेम्स ने अपने ऑफिशियल चैनल्स पे एक बॉम्बशेल ड्रॉप किया। उन्होंने अनाउंस किया कि ब्लीड ई स्पोर्ट्स को वीसीटी पैसिफिक से हटा दिया जाएगा। ये डिसीजन ब्लीड की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल ना करने की वजह से लिया गया है। इसमें ऑपरेशनल फेलियर्स, मिसमैनेजमेंट और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को ना पूरा करने की वजह से ये डिसीजन लिया गया है। रायट ने साफ साफ कहा है कि ये डिसीजन आसान नहीं था उनके लिए। उन्होंने हाईलाइट किया कि वो अपने पार्टनर्स की रिस्पेक्ट जरूर करते हैं और ऐसे इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए उनके साथ मल्टीपल चैनल से काम कर रहे हैं। लेकिन आखिर में रायट को वही करना पड़ा जो लीग्स, प्लेयर्स और फैंस की इंटेग्रिटी के लिए बेस्ट हो। अब यहां से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि ब्लीड ई स्पोर्ट्स के एग्जिट से बूम ई स्पोर्ट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी खुल गई है जो अब लीग में उनकी रिप्लेसमेंट बन गए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मूव है क्योंकि वीसीटी एसेंशन टूर्नामेंट के लिए इस साल वो रनर अप थे। रायट भी मानता है कि ये आइडियल सर्कमस्टांसेस नहीं है बूम के लिए लीग को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कम्युनिटी उन्हें एक वार्म वेलकम देगी और ट्रांजिशन को जितना स्मूथ हो सके उतना बना के देगी। देखो, इतना तो पक्का है कि कंपटीशन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। बूम ई स्पोर्ट्स और बाकी की वीसीटी पैसिफिक टीम्स के लिए फ्यूचर आखिर है क्या? आपको क्या लगता है? क्या ये राइट का सही मूव था लीग की इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए या थोड़ा रश डिसीजन था? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो आखिर वो है कि आसपास कहां जाने वाला है। होपफुली ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स जी फाइटिंग देखते हैं। आई डोंट नो, मेरा तो एक ही निशाना है, इट्स टाइम टू लर्न चाइनीज बड़ी। आपने थॉट्स आप कमेंट्स में जरूर बता देना, है ना? चलो अब बात करते हैं बाकी टीम्स की और क्या क्या रूमर सुनने को मिल रहे हैं। पहली बात, एक बड़ी रूमर है लेस को लेके। 2025 सीजन के लिए टीम वाइटैलिटी ज्वाइन करने वाले हैं वो, और जेंटलमेट्स नावी से जिपैन को अपने रोस्टर में लाना चाहते हैं। अब फ्लायर की बात करें तो पहले MSX में थे, वो अब कॉय में साइन होने वाले हैं। देखा जाए तो टीम्स अब इंटरनेशनल टैलेंट को लाने के लिए अपने इंपोर्ट स्लॉट्स का पूरा इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे ऐसे भी सुनने में आया कि फ्लायर को इविल जीनियस से भी लिंक किया गया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ लीग मिनिमम ऑफर किया है, तो देखते हैं फ्लायर क्या करने वाला है। देखो, फ्लायर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग IGL है, इसीलिए ऑफ सीजन में सबसे ज्यादा कंटेस्टेड प्लेयर्स में से एक बन गया है। और एक और रूमर है डीमन 1 को लेके। 2025 सीजन के लिए लेवाइथन ज्वाइन करने वाले हैं वो। देखो, अभी के लिए सिर्फ एक लीक है, कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन अगर ये सच हो तो डीमन 1 को आसपास की जगह लेने के लिए बहुत बड़ा रोल निभाना पड़ेगा। देखते हैं क्या ऐसा प्ले आउट होता है या नहीं। और भी लीक्स आए हैं, जैसे कि मादा जो NRG के साथ वर्बल एग्रीमेंट कर चुके हैं, वो डुअलिस्ट रोल संभालेंगे, शायद डीमन 1 की जगह। और इसके अलावा सेंटिनल्स रिपोर्टेडली बैंग और नैरेट को सिक्योर कर चुके हैं और 100 तीर्स जैंडर को अपने लाइनअप में ऐड कर रहे हैं। और डर्का के डिस्कशंस हो रहे हैं NRG और वाइटैलिटी दोनों के साथ, जिससे टीम कॉम्पोजिशंस में ज्यादा ड्रामेटिक चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा लीक यही है कि आसपास ने सारे NA ट्रायल्स को टर्न डाउन कर दिया और वो ब्लीड जा रहे हैं। भाई, रूमर्स ये थे कि इस डील का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रीजन की मोस्ट फुल टीम्स का बजट से भी ज्यादा है। अगर ये सच है तो ये दिखाता है कि वैलोरेंट सीन कितना कंपेटिटिव और हाई स्टेक्स बन गया है। लेकिन आगे क्या होगा वो नहीं पता। आसपास आखिर जाएगा कहां? कमेंट्स में मुझे बताओ। देखो, अगर आप ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की बात करोगे, जैसे कि आप देख रहे हो, अभी सब कुछ डामाडोल है, क्रूशियल स्टेज है, और वैसे भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट नहीं करोगे क्या? इतने एपिक अनाउंसमेंट बनते हैं हमारे, थोड़ा वेट कर लो यार। देखो, ये सारे ऑफिशियल अनाउंसमेंट सिर्फ जी की नहीं है, सबकी 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी, जब VCT का ट्रांसफर विंडो खुलेगा, तब जाके होगा असली हंगामा। जी के बारे में अभी बस इतना बता सकता हूं कि हम कंफर्म फैंजील ऑफ सीजन वैलोरेंट इवेंट सिंगापुर में होने वाला है नवंबर में, वो खेलने वाले हैं ना। अब अगर आप बोलोगे भाई एमी भाई आपका तो रोस्टर ही नहीं है, शांत हो जाओ भाई, रोस्टर होगा। और अगर नहीं होगा तो आपका बुढ़ा एमी खुद स्टेज पे चढ़ के जाएगा, है ना। चलो बात करते हैं एक और धमाकेदार अपडेट के बारे में। रेनबो 6 सीज की तरफ से यूबीसॉफ्ट ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, R6 शेयर प्रोग्राम। ये एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है जहां यूबीसॉफ्ट सेलेक्ट ई स्पोर्ट्स टीम के साथ मिलके इन गेम कॉस्मेटिक बंडल्स बनाएगा। जब फैंस ये टीम ब्रांडेड स्किन खरीदते हैं तो उसका 50% शेयर सीधा टीम्स को मिलता है।
सिंपल, इफेक्टिव। यूबीसॉफ्ट सिर्फ R6 शेयर प्रोग्राम से नहीं बल्कि ग्रिड के साथ भी पार्टनरशिप कर चुका है जो टीम्स को सपोर्ट कर रहा है। देखो, ये वो चीजें हैं जो ई स्पोर्ट्स टाइटल को सस्टेनेबल बनाती है। जैसे कि हमने ऑलरेडी ये देख लिया है VCT में राइट गेम्स के साथ, और अभी यूबीसॉफ्ट रेनबो सिक्स सीज में कर रहा है। बस अब यही उम्मीद है कि क्राफ्टन भी ऐसा कुछ करे BGMI टीम्स के लिए, और अगर करेगा तो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स विल बी बैक। आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही बड़ी खबर की तरफ। वी इंडिया की एक मशहूर टेलीकॉम कंपनी अपना पहला ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन वी गेम टू फेम लेकर आ रहा है, और ये सिर्फ प्रोस के लिए नहीं है, एमेचर्स गेमर्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा इससे। टूर्नामेंट शुरू होगा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के साथ, और फाइनली जाके खत्म होगा इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2024 में। रजिस्ट्रेशन सबके लिए खुल चुके हैं, चाहे आप वी सब्सक्राइबर हो या ना। प्लेयर्स ऑनलाइन नॉकआउट से गुजरेंगे और टॉप 6 ग्रैंड फाइनल्स में पहुंच जाएंगे। विनर्स को मौका मिलेगा टीम वाइटैलिटी के साथ एक शो मैच खेलने का। टीम वाइटैलिटी, ट्रिगर्ड इंसान, रचित्रू जैसे बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं इसमें। देखो, ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये वी की एंट्री है इंडियन ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी को सपोर्ट करने का। क्या इससे और भी टेलको कंपनीज इंस्पायर होके ई स्पोर्ट्स में घुसने की कोशिश करेंगे? We don't know yet, hopefully ऐसा ही हो। देखो, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करना है ना, और बेल आइकॉन भी दबा देना, क्योंकि हमारी अगली एपिसोड BMPS 2024 के टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स पे होगी। कौन है असली MVP, कौन लाएगा नेक्स्ट बिग सरप्राइज, जानने के लिए बने रहो हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलो बाय।